अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज मीरपुर टेस्ट का लास्ट डे है, लास्ट सेशन है, डे 5 ऑफ टेस्ट क्रिकेट रियली जस्ट चेंजेस द गेम। और डे 5 का यही असली मज़ा होता है बिकॉज द गेम इज़ ओपन। और आज का गेम किसका हो सकता है? वेल, थोड़ी देर पहले अगर हम आपको ज्वाइन करते तो मेरा नैरेटिव ये था कि गेम इज़ ओपन, पाकिस्तान कैन ईजिली चेज दिस अगर सिचुएशन अच्छी लग रही है। मगर बांग्लादेश को मिल गया एग्जैक्टली व्हाट दे नीडेड। बैक टू बैक विकेट्स, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स उनकी गई हैं। बट लेट्स सी कि अब रिव्यू लिया है पाकिस्तान ने कि इसका अब क्या होती है अपडेट। I think that the batter is safe. All right. So situation अब मैच की क्या है? पाकिस्तान को चाहिए 147 runs and 43.1 overs. और इस वक्त तस्कीन अहमद is flying with 3 wickets. सऊद शकील एंड मोहम्मद रिजवान इस वक्त क्रीज पे मौजूद है। मैसिव रोल, मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इन दोनों बैटर्स पे होगी कि वो क्या कर सकते हैं। सो अब ये बैक टू बैक होने के बाद थोड़ा सा नैरेटिव फ्लिप हो गया है। पाकिस्तान ये अब किस तरह अवॉइड कर सकता है कोलैप्स, क्योंकि बैक टू बैक ये दोनों बैटर्स के बाद ये दोनों एक रेजिस्टेंस ऑब्वियसली दिखानी थी। बट अब बिगेस्ट पॉइंट ये है कि बांग्लादेश को एग्जैक्टली यही चाहिए था, 1 विकेट, फिर वो प्रेशर का एवलांच। एंड पाकिस्तान को अब सर्वाइव करना है। एंड लेट्स सी क्या होता है। एंड बांग्लादेश के बॉलर्स को भी दे डिजर्व क्रेडिट, मेहदी हसन, और उन्हें भी फ्लैशी बॉलिंग नहीं की। सो पाकिस्तान ने गेम को ज़्यादा डिले कर दिया या चेस का इंटेंट पहले आना चाहिए था, ये हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बख्त, मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याय हुसैनी, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। अहमद, हाउ क्विकली चेंजेस, हम लोग बात ही कर रहे थे एक ही विद इन द स्पैन ऑफ 5 मिनट्स थोड़ा गेम चेंज होता हुआ दिखा है। बट बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दिस न्यू बैटर्स नाउ। जी, अगर आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे सलमान अली आगा की, तो सलमान अली आगा ने ख्वाहिश की थी कि अराउंड 260 रन हमें ये दे दें कोई 60 ओवर्स में। तो उन्होंने तो उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी और 60 ओवर से ज्यादा दे दिए और 260 रन से थोड़े से ऊपर दिए। तो पाकिस्तान यही चाहता था। और पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखेंगे कि अब्दुल्ला फजल के अलावा कोई भी क्रीज को ऑक्यूपाई नहीं कर सका, लेट अलोन के प्रेशर को वापस डालना। इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर एक दफा फिर हमने देखा कि ये 5वां दिन चल रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बांग्लादेश ने पाकिस्तान को डोमिनेट किया है। ज्यादातर सेशन जितने भी हुए हैं इन 5 दिन के अंदर अभी तक बांग्लादेश ऑन टॉप रहा है। वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सेशन जीता है। इनफैक्ट आखिरी दिन भी हमने आपको यही बोला था कि बांग्लादेश डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान को कितने रन्स देने हैं। और इस टाइम जो है तो सेट बैटर अभी आउट हुए हैं। एक अब्दुल्ला फजल जो कि बहुत टेम्परामेंट के साथ एक अच्छी इनिंग अपने डेब्यू मैच के अंदर खेले, पहले वो आउट हुए जो कि स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा। उनके विजन के अंदर जो है 2-3 दफा उन्होंने अपने फिजियो को भी बुलाया था, लेकिन उनको वो फिर भी डटे रहे, खेल रहे थे। फिर सलमान अली आगा भी आउट हुए। अब आप देखें कि सलमान अली आगा का पिछले मैच के शॉट भी, जो अगर आप देखेंगे पिछली इनिंग का शॉट, बहुत खुला शॉट मारा और उस शॉट की वजह से पाकिस्तान जो है वो उस तरह की लीड नहीं ले सका जो उससे लेनी चाहिए थी, उस तरह का फिनिश नहीं कर पाया। हालांकि उस दिन पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था। वो अगर रिजवान और सलमान अली आगा उस दिन वो शॉट ना मारते तो पाकिस्तान बकदरे बेहतर पोजीशन में होता। लेकिन आज फिर जो इस तरह की टेंस पोजीशन में जहां आपको अपने सीनियर प्लेयर्स चाहिए होते हैं कि वो फाइट करें, रेजिलियंस शो करें, मैच जितवाएं, जो कि उन्होंने खुद भी ख्वाहिश की थी, एक तो अब फिर बहुत गलत शॉट मारा है और कोई भी खड़ा हो नहीं पा रहा है। आप देखें शान मसूद को चेक कर ले, अवैस कर, ठीक है पहली इनिंग अच्छा खेला, वो आउट हुआ। उसके बाद जो है आपने दूसरा अब्दुल्ला फजल एक वाहिद प्लेयर थे जो खड़े हुए। जो कहने का मकसद ये है कि आप ये मैच जीते या हारे, डजंट रियली मैटर। व्हाट वी एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो ओवर द इयर्स एक डिफरेंस है वो तो कम से कम उसको बरकरार रखें। अब ये कौन से दौर के अंदर हम एंटर हो गए कि हम ये बातें कर रहे हैं कि हर दफा के जी मोस्ट ऑफ द डेज बांग्लादेश ने डोमिनेट किए हैं। तो इस दौर का तो हम पहले से ही अंदिया देते आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लोगों को, अवाम को, उन हायर अथॉरिटीज को कि खुदारा आप अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट बचाएं, ये ठीक रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। एंड जब आप नए लोग भी लेके आते हैं, आपकी नई सिलेक्शन कमेटी आई है, यू एक्सपेक्ट बेटर डिसीजंस, एक नया चेहरा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से भी हमें कोई लायमल या एक होता है ना, बताते हैं कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट अब यहाँ जाने लगी है, वो देखने में नहीं आया है। रिवायती तरीके से 9वें नंबर पे उनको टीम मिली है और रवायती तरीके से जो नई सिलेक्शन कमेटी है वो भी उन्होंने पेश कर दी। और सरफराज अहमद का जो पहला मैच है वो पहले ही मैच के अंदर अपने अंडर प्रेशर आ गए और शान मसूद के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कैप्टन एज वेल। अब स्टोरी ये हो गई कि
कैन पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है इमोशनल स्विंग और नॉट? ऑफ कोर्स अब्दुल्ला फाजिल का जाना, बिकॉज वो अब सिर्फ बैटर नहीं थे इस वक्त, वो एक प्लेटफॉर्म बन गए थे, एक बड़ी काम प्रेजेंस थी, स्पिन को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। आई मीन आई एम श्योर ही वांटेड टू गो मोर द रन्स, बट साइकोलॉजिकली अब बांग्लादेश के लिए एक हेडेक भी बने हुए थे। बट इस वक्त थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड एज सच। सिक्को हमें थोड़े पाइलअप को भी अवॉइड करना है। ऐसी बात नहीं, इट्स नॉट डूएबल, इट इज़, बट कैन वी सर्वाइव दिस? ये एक सवाल बन गया। अगर हम 10 ओवर और सर्वाइव करते ना, हाँ। दोनों प्लेयर जो आगा और वो फजल अब्दुल्ला फजल 10 से 15 ओवर और सर्वाइव कर जाते तो फिर हम कहते डूएबल है या नहीं है। ठीक है। अब तो सर्वाइवल का गेम है। अब ये नहीं है कि हम जाके चेस करेंगे। तो मेरा जो अंदाज़ा था कि आखिरी के जब 15 ओवर रह जाते हैं उसमें 70-80 रन करने हों, विकटें आपके पास 6 हों, तो यू कैन गो फॉर इट। मगर अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि नीचे टेल आ गई है, आपके पास नोमान है, शाहीन है, और फिर आपके पास दूसरे योर लोअर ऑर्डर इज एक्सपोज्ड। हाँ, अब मुश्किल लगता है कि वो देखें उनका जो ऑफ स्पिनर असल शान और अपना इमाम तो बिल्कुल ही सीधी सीधी जो सिंपल कॉट बिहाइंड्स होते हैं वो स्ट्रेट बॉल पे, मतलब आउटसाइड ऑफ स्टंप कॉट बिहाइंड हो गए। आगा ने बहुत लूज शॉट खेला है, या तो पूरा हम कहते हैं ना पूरा पटाखा वाला शॉट मारता कट मारने के लिए, जब वो बस उसने ऐसे बल्ले को टच किया है जैसे कि स्लिप के कैच कराते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल शॉट। ऐसे मौक़ों पे आपको खेलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इस वक्त सर्वाइवल की बात है। तो अब देखते हैं कि ये बाकी ये अब इन दो के ऊपर है, ये कितनी देर खड़े होते हैं। अगर इनमें से कोई एक आउट होता है ना तो आप फंस गए और ज़्यादा। सो यस, बांग्लादेश सडनली फुली अहेड हो गया है। तो राशिद भाई, आज का टेस्ट जो है, अभी हम लोग कुछ देर पहले मैं और आप ये बात कर रहे थे कि यू नो इट इज़ गोइंग टू यू नो मे बी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, बट यस ये टू बैटर्स पे अभी काफ़ी बर्डन है। अभी रिसेंटली हमने PSL देखा, IPL देख रहे हैं लोग, लेकिन बेस्ट क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। वो आज भी दो ऐसी टीम खेल रही है जिनका दुनिया में बहुत बड़ा नाम नहीं है अभी आजकल, लेकिन टेस्ट क्रिकेट किस तरह से सेशन वाइज चेंज होती है, डे बाय डे चेंज होती है। हमारी गलती हुई कि ग्रीन ट्रैक के ऊपर हमने उनको खिलाया, ठीक है, लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाए, 300 रन किए, और उनको अगर 300 पे आउट करते तो 100 रन का डिफरेंस होता, और 100 रन का डिफरेंस अभी तक चल ही रहा है, और पाकिस्तान जीत के बिल्कुल करीब होता अगर वो 100 रन का डिफरेंस होता, अगर 300 रन पे हम उनको आउट कर देते। आज सुबह का सेशन देखें, पाकिस्तान ने आउट भी किया और उनको एक टारगेट चाहिए था, उन्होंने दे दिया, 270 प्लस दिया, और बीच का सेशन थ्रू आउट टेस्ट मैच देखेंगे उसमें रन बनते हैं और हमने बनाए। और टी से पहले जब गए तो हमारे 3 आउट थे और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे। और जब हमारा शो शुरू होने वाला था टी के बाद, अहमद शहजाद हम लोग लाइन पे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला फजल है अगर आउट हो गए, और कैजुअल अप्रोच है सलमान अली आगा की, और वो जिस तरह खेलते हैं 2 आउट हो गए तो मैच मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ जैसा इन्होंने बताया था, मैं भी वैसे ही ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि क्रिकेट की अवेयरनेस किस तरह से आपको, मतलब कि अगर आप डीपली टेस्ट मैच को देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जो प्रिडिक्ट किया था वो पूरा हुआ है। और अब जो मैच की सिचुएशन है, जाहिर सी बात है बांग्लादेश हावी है, और थ्रू आउट द टूर वो टेस्ट मैच वो हावी रहा, और कहीं कहीं पाकिस्तान ने फाइट बैक करने की कोशिश की, वो भी हमारे नए प्लेयर्स ने की है। और अब देखते हैं 140 रन रह गए हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता। 40 रन भी 4 विकेट पे मुश्किल हो जाता है टेस्ट क्रिकेट में। ये T20 नहीं है कि टांग के मारे और आपने रन कर दिए 3-4 छक्के मार के, ये प्रेशर का गेम है। हर टेस्ट क्रिकेट क्यों टेस्ट है, हर चीज का आपका टेस्ट है, स्किल्स का आपका टेस्ट है, मेंटली आपका टेस्ट है। तो इसमें जो कामयाब होगा वही तो लेजेंड बनता है। T20 और वनडे पे कौन लेजेंड बनाया आज तक? तो ये क्रिकेट है बेस्ट, और पाकिस्तान हारे जीते, लेकिन अच्छा लग रहा है कि बड़ी अच्छी टेस्ट क्रिकेट हो रही है। एंड पाकिस्तान का इशू चाय के बाद क्या हुआ यार? आई मीन चाय के बाद हम लोग हारना नहीं है वाले मोड में आ गए हैं, और डे 5 पे अगर आप यू नो सिर्फ सर्वाइवल करने लगो तो इवेंचुअली पिच जो है इट टर्न्स अगेंस्ट यू। सो इंटरेस्टिंग होगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड टेस्ट मैच, दैट्स फॉर श्योर, और डे 5 का यही मज़ा होता है। देखिए फातिमा, 76 ओवर में आपको 276 का टारगेट मिला, तो आप अगर कोई मैच जीतने की कोशिश करते हैं तो ड्रॉ के लिए जाते हैं, अगर आप ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो आप हार जाएंगे। तो आपको जो पहली इनिंग में इमाम और उनके साथ पहला टेस्ट मैच खेलने वाले अजान अवैस ने ओपनिंग स्टार्ट दिया था। इमाम तो आउट हो गए, बट अजान अवैस बहुत अच्छा खेले। अब्दुल्ला फजल ने हाफ सेंचुरी स्कोर की, बट वो लकी रहे।
उनका एक आसान कैच ड्रॉप हुआ, हो जाता है क्रिकेट के खेल में। लेकिन चाय के वक्फे के बाद जब दोनों बल्लेबाज अंदर आए तो सलमान अली आगा ने वही किया जो पहली इनिंग में मोहम्मद रिजवान ने किया था। अब सवाल यहाँ पर यह है, प्ले फॉर पाकिस्तान डोंट प्ले विद पाकिस्तान। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर ड्रेसिंग रूम में कोई गैर मुल्की कोच होता तो मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के लिए क्या सज़ा होती, क्योंकि ये तो आप अपनी विकेट थ्रो करके गए ना। लेकिन बहरहाल क्रिकेट का खेल है और टेस्ट क्रिकेट को इसलिए कहते हैं कि सेशन बाय सेशन ये खेल होता है। चाय के वक्फे के बाद आते ही बांग्लादेश की टीम ने 2 विकेटें ग्रैब की, बट मोहम्मद रिजवान और सहूर शकील पहली इनिंग में अच्छा नहीं खेले। बेहतरीन मौका है कि सिचुएशन को ग्रैब कर सकते हैं और ये तो खेलते ही टेस्ट क्रिकेट है सहूर शकील, तो उनको आज साबित करने का मौका है। और आप इस टेस्ट मैच में 7 स्पेशलिस्ट बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं। अगर ये टेस्ट मैच भी आप नहीं बचा सकते, क्योंकि हाफ सेंचुरी स्कोर की हुई है नुमान ने, शाहीन अफरीदी भी बैटिंग कर लेते हैं, हसन अली भी बैटिंग कर लेते हैं, तो फिर अगर ये बैटिंग भी आपको नहीं बचा सकती क्योंकि अब आपको ये टेस्ट मैच बचाना है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वेल हमने बांग्लादेशी बॉलर्स को भी की भी तारीफ़ करनी चाहिए, इंक्लूडिंग तस्कीन एंड देन मेहदी हसन मिराज एंड ताजुल इस्लाम। उन्हें पेशेंस रखा, प्रेशर बिल्ड किया पाकिस्तानी बैटर्स पे, बिकॉज यू नो इट्स नॉट कि पाकिस्तान अभी चेज़ नहीं कर सकता, इट्स मोमेंटम अब बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो गया है एंड दैट्स द रियली ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, ओल्ड स्कूल टेस्ट क्रिकेट, नथिंग लाइक दैट। हम लोग एक क्विक ब्रेक लेंगे और फिर अब मैच की सिचुएशन पे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मीरपुर टेस्ट में पाकिस्तान को चाहिए 128 रन्स फ्रॉम 37.5 ओवर्स। मोहम्मद रिजवान एंड साउथ शकील क्रीज पे मौजूद हैं और अब इस वक्त बिल्कुल सीधी सीधी बात यह है कि मोहम्मद रिजवान पर स्पॉटलाइट बिल्कुल सीधी आ गई। स्कोर बोर्ड प्रेशर भी है, विकेट्स गिर चुकी हैं और यू नो ऑफ कोर्स पहले उनको बहुत क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में रिडेम्पशन एग्जैक्टली इसी तरह मोमेंट्स में मिलता है। सो लेट्स सी क्या रिजवान अपना को रिडीम कर सकते हैं या नहीं। हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ हैं एंड यू नो इंटरेस्टिंग होगा अहमद, I just want to know about this as well because you know you अब वो लाइट वाला एस्पेक्ट भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि फ्लड लाइट्स अब ऑन होगी, क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान मोमेंटम बिल्ड कर देता है सपोजिंगली वी ओनली नीड 60-70 रन तक, तो क्या बांग्लादेश पे बैड लाइट पे पुश करेगा और विल गेट दैट एक्स्ट्रा 30 मिनट्स। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग क्योंकि गेम स्लोली इज गोइंग टुवर्ड्स दैट। देखिए, जब गेम का रिजल्ट निकलने वाला होता है तो अंपायर्स गेम को एक्सटेंड करते हैं, एक बात। दूसरी बात है कि अभी बहुत ओवर्स पड़े हैं, ये आप याद रखें। अच्छी चीज ये है कि पिच के अंदर अभी तक इस तरह के कोई डीमंस मौजूद नहीं है कि बड़ा कोई अनप्लेबल बॉल हो रहा है, ठीक है। बड़ा मैनेजेबल सिस्टम है। अपनी अपनी गलतियों की वजह से आपके सारे प्लेयर आउट हुए। अगर आप सुपर से लेके नीचे तक देखेंगे, अभी आपके 2 सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं, आगे टेस्ट के चल रहा है उनका, रिजवान, सऊद शकील। अब सऊद शकील की जो अपनी फॉर्म रही है पीछे, पीएसएल भी सारा उनका हल्का गया हुआ है, उस पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो है। और रिजवान का तो आपको सबको पता है कि किस तरह चीजें चल रही हैं। इनफैक्ट आते साथ ही एक उन पे कॉल भी हुई जो अंपायर ने आउट दे दिया, फिर रिजवान ने रिव्यू लिया और वो बच गए। तो शेखी खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें 2 ही चीजें होने वाली हैं। इसमें रिजल्ट निकलेगा, या पाकिस्तान जीतेगा या पाकिस्तान हारेगा, इन दोनों में से एक चीज होगी। ड्रॉ के लिए अभी बहुत ज्यादा ओवर है, लाइट्स ऑन हो जाएंगी। आगे आने वाले, जिस तरह भी राशिद भाई बता रहे थे कि 40 रन भी जो आखिरी रह जाते हैं ना, उसके अंदर भी मैच ऊपर से नीचे बिल्कुल बदल के रह जाता है। तो अभी तो बहुत ज्यादा स्कोर पड़ा हुआ है, प्रेशर है यहाँ पे। बस पाकिस्तान टीम को पिच से कोई खतरा नहीं है, बॉलर से कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान टीम को खतरा है तो इनकी जो प्रेशर हैंडलिंग है ना, उस पे खतरा है, जहाँ पे पाकिस्तान हमेशा लैग करता है। वी कैन ओनली विश देम द बेस्ट। ये 2 सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है। हमने आपको पहले भी बोला था कि हम हार जीत पे बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि यार आप देखें कि बांग्लादेश के लेवल पे जाके तो ना खेलें, मतलब बांग्लादेश आप पे जो है ना डोमिनेट करता रहे, ये पाकिस्तान की लेगेसी नहीं है, राइट। तो अभी भी पाकिस्तान के पास चांस मौजूद है। होपफुली ये तो 2 सीनियर प्लेयर्स हैं, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान, ये पाकिस्तान की डूबती नैया को जो है निकालें के पार लगाएं। Well, exactly what you're saying, Rizwan, about Rizwan Ahmed, कि पाकिस्तान को अब काउंटर अटैक हीरो की ज़रूरत नहीं है। You need those gritty innings by Rizwan, जो आए पहले थोड़ा सा अब्जॉर्ब करे अपना प्रेशर और फिर लेट्स सी इनको सेशन बाय सेशन थोड़ा आगे लेकर जाए, बॉल बाय बॉल। बट लेट्स सी सिकू, व्हाट आर योर थॉट्स?
बस इन दोनों ने सरवाइव कराना है पाकिस्तान को। अगर इन दोनों में से कोई भी एक आउट होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा। और उनके मुझे जो मिराज है ना उनका ऑफ स्पिनर, वो ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है। सीमर तो एक तरफ कर रहे हैं मगर वो बीच में जो गेंद करता है ना लाके बड़ा अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि बहुत लंबी लंबी ब्रेकें नहीं करता, वो एक आधी गेंद लंबी ब्रेक करता है, बाकी वो ड्रिफ्ट करता रहता है। जो आके पैरों पे लग रही होती है वो वही ख़तरनाक होती है। बैट्समैन जो है अपने आप को बचा रहा है उसके अंदर। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों पे है कि किस तरह बचा के निकाल के लाते हैं। देखें रन आउट हो गया, बचत हो गई। ठीक है, हमारे साथ चल लाइव कमेंट्री भी चल रही है। राशिद भाई मैं वो कह रही हूँ अगर आप मैच नहीं देख रहे बट जी राशिद भाई अब आपकी थॉट्स भी हमें बता दें। अब फाइनल सेशन आ गया, फाइनल डे है। all three results are possible. That's all I can say right now. देखिए सर्वाइवल भी है, रिजवान है, लेकिन सबसे बड़ा जो सर्वाइवल के मोड में है वो सऊद शकील है। डिपेंड करती है इनकी यारी नहीं, ये किस तरह से खेलते हैं, बिल्ड करते हैं, ड्रॉ करते हैं या जितवाते हैं। और क्योंकि आने वाले दिनों में नेक्स्ट टेस्ट मैच में कौन बाहर होगा इसकी बात हो रही है, तो इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता सऊद शकील को। और ये ऐसा मौका है कि यहाँ पे वो अगर लेके गेम को चलेंगे और जो उनके प्रीवियस रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी बैटिंग की हुई है उन्होंने, उस पर ही रहेंगे और अपने जो स्ट्रोक्स नए डेवलप किए हुए हैं उनको रोक लेंगे। जैसे पिछली इनिंग में स्वीप अच्छा शॉट है लेकिन आते हुए उन्होंने उसको मार ही दिया और आउट हो गए उसके ऊपर। तो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करने अपने लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए। 10 ओवर या 15 ओवर सर्वाइव करेंगे तो गेम तो दोनों तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर विकेट गिरती है, रिजवान आउट होते हैं या सऊद, फिर सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल है। फिर बैड लाइट की दुआ करें, ये बैड लाइट हो जाए, मैच रुक जाए, बारिश हो जाए, तो अभी बहुत बड़ा लंबा गेम है। 130 रन बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में होते हैं और सऊद शकील और रिजवान दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो मेरे ख्याल से सऊद शकील के लिए डू एंड डाई वाली इनिंग है आज की। एब्सोल्युटली। एंड इसी तरह मैं बात करी थी आइया अबाउट रिजवान के, इट्स नेवर टू लेट कि आप हीरो बन जाए इसमें या रिडीम कर लो अपने आप को। जिस तरह राशिद भाई कह रहे पहले से बातें होने शुरू की सेकंड टेस्ट में कौन इन होगा कौन आउट, बट दैट्स समथिंग जो हम अभी नहीं बात करेंगे। अभी हम लोग बात करें पॉसिबल रिजल्ट्स की और तीनों कार्ड्स आपके टेबल पे मौजूद हैं। हीरो बनना पड़ेगा फातिमा आपको। आपने जो पैथेटिक किस्म की विकेट कीपिंग की है, विकेटों के पीछे आपने 22 के रन दिए हैं। आज अगर आप 276 चेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें रिजवान की कोताहियाँ, रिजवान की गलतियों का बड़ा किरदार है। और अब वो क्रीज़ पर मौजूद हैं और बिल्कुल इस पिच के ऊपर ऐसा लग नहीं रहा कि कोई मिसाइल चल रहे हैं, इस पिच के ऊपर ऐसा लग नहीं रहा कि अनइवन बाउंस है। आपको अब अपने टेम्परामेंट को शो करना होगा और जिस तरह सऊद शकील टेस्ट के बैट्समैन समझे जाते हैं और हम देखते हैं कि अब कितनी देर ये मुज़ामत करते हैं, किस हद तक ये खेलने में कामयाब रहते हैं। 1.5 घंटा तो बैटिंग करनी है और जो नए रूल हैं उसके मुताबिक बैट्समैन नहीं जा सकते अंपायर के पास कि हमें बॉल नज़र नहीं आ रहा। ये डिसाइड अंपायर करेगा कि मैच को जारी रखना है या जारी नहीं रखना। क्योंकि नवेश की क्रिकेट में जब आपको पता है हल्का सा जो है वो लाइट होती थी, बैट्समैन कहते थे हमें बॉल नज़र नहीं आ रहा और वो बाहर चले जाते थे। अब बैट्समैन डिसाइड नहीं करेगा, अब अंपायर डिसाइड करेंगे कि मैच को रोकना है या मैच को चलाना है। तो जितना अच्छा पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे बजाय इसके कि ठक्का लगा के रखें, स्ट्राइक रोटेट करते रहें। और पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच अगर जीतता नहीं है तो ड्रॉ तो करना चाहिए। और अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो बांग्लादेश की सरजमीन पर आप पहली बार हारेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान कभी हारा नहीं है। 8 टेस्ट मैचों में 7 जीता है, 1 ड्रॉ हुआ है। अगर ये ड्रॉ होता है तो ये दूसरा ड्रॉ होगा। मेरे ख्याल से स्लिप में चला गया कैच। आई थिंक सिकंदर दिस कुड बी अ गेम चेंजर, बट इज दैट आउट और नॉट विल बी वेट एंड वॉच। उसके गेम अभी टर्न हो सकता है सिकंदर। एंड यू नो पाकिस्तान में अभी मुझे लग रहा था कि हम लोग बिल्कुल स्लोली वे टर्न गेटिंग इनसाइड द गेम, क्योंकि अब 124 रन्स पर आ गया टारगेट। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि यू नो सऊद और रिजवान अब पैनिक मोड में नहीं आपको लग रहे थे, बट आई डोंट नो अभी सिचुएशन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। पैनिक मोड वो स्ट्रेच कर रहे हैं बांग्लादेश को मेंटली। होंगे अंडर प्रेशर, दे हैव टू सेव द मैच। वो सीनियर लोग हैं और उनको ड्रेसिंग रूम से ये कहकर कहोगे यार मैच बचाओ। तो सिंगल्स आ रहे हैं बाउंड्री पे, देखिए हमने। ये देखते हैं कि ये क्या था, मतलब गेंद ऐसा पॉप अप करके ना पॉप करके गया है वो स्लिप की तरफ, तो क्या बल्ले से लगा है नहीं लगा, ये भी देखना है कि ग्लव से लगा है कि नहीं लगा। अगर आप लोग सब देख रहे हैं, हम राइट साइड पे हमारे मैच देखा हम स्क्रीन से आपको लगता है अगर होगा तो इनसाइड है वो गेंद पड़ के अंदर, तो ये इसका वीक पॉइंट है। रिजवान का जो गेंद पड़ के अंदर आता है वो हमेशा उसके अंदर वो फंस जाता है।
Ahmed, and I think they're trying to stretch. एक होता है ना बांग्लादेश को mentally. So singles are coming, we're seeing the boundaries as well. अब suddenly fielding side को थोड़ा feel होने लगता है कि कहीं मेरे हाथ से मैच स्लिप ना हो रहा. But this could have been a game changer for Bangladesh this wicket. बचत होगी. जी बिल्कुल ऐसा ही है. That's one way of doing it. इस तरह की सिचुएशन के अंदर जिस तरह बचते आप हो रहे हैं, आप रोकते रहेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा. आपको काउंटर पंच करना ही पड़ता है, आपको प्लान करना पड़ता है. 2 बैट्समैन अगर खेल रहे हैं तो जरूर एक आधा बॉलर को आप टारगेट कर सकते हैं, और 2 ओवर जो है ना अच्छे आपकी तरफ जाते हैं तो ऑपोजिशन भी ये करने लग जाता है. फिर आपको विकेट लेने की बजाय अपने ओवर निकालने का मेडन की ट्राई करने लग जाता है. तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आता है किसी भी टीम की अप्रोच के ऊपर कि एक टीम जो है आउट करने के लिए बॉलिंग कर रही है और एक टीम जो है रन्स रोकने के लिए बॉलिंग कर रही है. जिस तरह क्रिकेट में ये सेइंग है कि यार एक माइंडसेट होता है कि आप हार से बचने के लिए खेल रहे हैं, जिसमें आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते. एक माइंडसेट होता है कि आप जीतने के लिए खेल रहे हैं. इसी तरह बॉलर्स का भी ये चलता है. तो मेरे ख्याल से अटैक करना चाहिए. साउथ शकील के पास भी और रिजवान के पास ये अपॉर्चुनिटी है हीरो बनने की. देखें, और मतलब कि इस सिचुएशन में हमें वैसे भी आना नहीं चाहिए था, अब आ ही गए हैं तो हीरो बनने का तो चांस है ना दोनों के पास. यहाँ पे अगर एक आधा अच्छी इनिंग खेलता है, जिस तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है, तो उसको अगर साउथ शकील ट्राई करता है 1 ओवर में तो 2 ओवर अच्छे निकालता है, तो फिर आप देखेंगे कि सडनली जो है ना ये प्रेशर शिफ्ट होगा. प्रेशर बांग्लादेश की तरफ आएगा. जैसे जैसे स्कोर नीचे आते जाएंगे प्रेशर बांग्लादेश की तरफ आता जाएगा. फिर बांग्लादेश मैच बचाने जाएगा. तो अभी तक ये हो रहा है कि पाकिस्तान मैच बचाने जा रहा है. सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता. बट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द बैटर्स कि यहाँ पाकिस्तान को वो लाइन लेके जाए और हीरो बन जाए. विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. राशिद भाई, आप थोड़ा सा मेरे आखिरी टर्म्स आखिरी बात कर लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मुझे कभी कभार बीच में लग रहा था कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी मेंटली डिसाइड कर दिया कि हम ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं या नहीं. कभी कभार बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है. बट अब दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट इसको या उनकी टीम किस तरह इसको आगे लेकर जाती है इन फाइनल सेशन को. देखिए, स्पिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट सेशन में, और इनके बाद दोनों स्पिनर बहुत मंझे हुए हैं, बहुत तजर्बाकार है. मिराज हो जाए या साथ में ताजुल इस्लाम. आउटस्टैंडिंग उनका एक्शन इतना खूबसूरत है कि आम बॉल और ब्रेक बॉल का बैट्समैन बीट नहीं कर पाता. और जिस तरह से बहुत अच्छा खेलते हैं हमारे स्पिनर को, लेकिन जब रीड बहुत रेयर लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं जिनको आप आम बॉल रीड नहीं कर पाते. उनमें से ताजुल है फ्लाइट के अंदर लेके आ जाते हैं, और सऊद शकील को वो बाहर जाएगी. इसी वजह से देखें सऊद शकील बहुत एक तो अंडर प्रेशर है, और वो कोशिश ये कर रहा है कि मैं इसको निकल के ना खेलूं, क्योंकि वो पहले स्पिनर पे निकल के खेला करते थे और रिजवान स्वीप नहीं मार रहे उनको पता है जहाँ आगे तेज पिच हुई और उनके क्लोज अगर पाँव के गिरी तो लेग बी 4 के चांसेस होंगे. तो इस वक्त क्रिटिकल नोट, और मेराज बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन ताजुल इस्लाम इस वक्त सबसे डिफिकल्ट बॉलर लग रहा है. जैसे जैसे बॉल पुरानी हो रही है और पिच हम देख रहे हैं, लुक एट द पिच. ताजुल इस्लाम को स्वीप मारनी भी नहीं चाहिए वरना उनका हैमस्ट्रिंग खिंच. ओह, वी कैन सी दैट अगेन. एनीवे, बट उन दोनों स्पिनर्स का रोल अब डेंजरस होता जा रहा है. सो ओवर द विकेट लेट्स सी क्या होता है. चैलेंज थोड़ा डिफरेंट है मिराज का भी, बट लेट्स सी. हमारी नजरें मैच पे है. बिग चांस, मैसिव चांस फॉर मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील के वो आज के इस टेस्ट के हीरो बन सकते हैं. बट लेट्स सी द हीरो टुडे. हम लोग इस पे नजर रखेंगे. जी न्यूज़ पे आपको स्पोर्ट्स की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी. अभी इतना ही वक्त है. अल्लाह हाफिज़.